Hello students, today we are going to discuss URTS 20th. First we come to question number 46. In which of the given compounds sulfur exhibits highest oxidation state? इस कंपाउंड में फर्स्ट ऑप्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, H2S सल्फर -2 में है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 और H2SO3 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो सबको पता है ऑक्सीजन क्या है -2, टोटल 3 है -6, -6 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस हो जाएगा और 2 प्लस हो जाएगा तो -6 और 2 प्लस बैलेंस होगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +4। तो स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल मीन्स ओनली वन एटम अंडरगो इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज इन रिडक्शन, मीन्स एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एटम का रिडक्शन होगा, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में अगर बात करते हैं तो कॉपर +2 में है और +1 में जाता है, और आयोडीन -1 में है और ये 0 में जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में 2 डिफरेंट स्पेसीज है जिसमें कॉपर का रिडक्शन है, आयोडीन का क्या है ऑक्सीडेशन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अभी जस्ट मैंने कहा डिस्प्रोपोर्शनल मीन्स एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और वही एटम का क्या होगा रिडक्शन। हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट में आते हैं, +7, पोटेशियम मैग्नेट मैग्नीज +6 और मैग्नीज क्या है +4, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन 0। यहाँ भी देख सकते हैं बी में मैग्नीज +7 से +6 +4 मीन्स रिडक्शन हो रहा है, -2 ऑक्सीजन है जो 0 में है, तो ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीजन का है, रिडक्शन आपका मैग्नीज का है, 2 डिफरेंट स्पेसीज है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनल नहीं होगा। H2O2 काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 जो 0 में गया है, और वाटर में जो ऑक्सीजन है वो -2 में, तो -1 आपका -2 में गया है, तो ये क्या है रिडक्शन, और ये -1 फर्दर किस में जाता है 0 में, ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो H2O2 में ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन ही रिड्यूस करता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल में आएगा सी। Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, मीन्स इस प्रोसेस में इसका क्या होता है रिडक्शन। ClO- की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन -2 में है, राइट साइड जाएगा +2, और +2 है पहले से -1 है, तो नेट यहाँ पे क्या होगा +1। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल आपका 0 से -1 रिडक्शन और 0 से +1 ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है और सेम वही क्लोरीन का क्या है रिडक्शन, तो ये भी क्या होगा डिस्प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल होगा। तो करेक्ट आंसर सी और डी जो ऑप्शन सेकंड से मैच करता है। वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एनिसॉल। एनिसॉल किसको कहते हैं, स्ट्रक्चर आप देखेंगे
कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, इस ग्रुप में CH3O लगा हुआ है, फिनाइल में क्या लगा हुआ है, CH3O ग्रुप। ये क्या है, एनिसॉल। सभी बच्चों को पता भी होगा। इसमें 3 पाई है, हाइड्रोजन इसमें हिडन है, ये भी काउंट करना है। सभी को आप काउंट करके देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो आएंगे काउंट करने के बाद वो 16 होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये तो क्लियर दिख रहा है, 3 मीन्स 16 सिग्मा एंड 3 पाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Okay. Electromeric effect is a permanent effect. नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है टेम्पोररी होता है, और वो कहाँ होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये टेम्पोररी भी होता है, और कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, या कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर। बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एसर्शन भी गलत है। रीजन में है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मैंने क्या कहा, कार्बन कार्बन मल्टीपल मीन्स डबल या ट्रिपल। तो एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। ऑप्शन ढूंढिए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रॉन्ग। एसर्शन इज करेक्ट, रॉन्ग। बोथ ए एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, करेक्ट 4th होगा। एनसीईआरटी का पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। Which compound on reductive ozonolysis gives acetone as one of the products? एसीटोन कौन देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एसीटोन। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे तो एसीटोन नहीं देगा। और आप लोग को पता होना चाहिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्लीवेज होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो सभी में है, लेकिन उस क्लीवेज में एसीटोन स्पेशली कौन देगा, ऑप्शन 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। देखिए ये हमारा सॉल्ट है, और ये सॉल्ट में NaOH CaO के साथ हिट किया गया है, जिसे सोडा लाइम कहते हैं। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में स्पेशली जो आपका क्या देगा, अल्केन, जिसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे NaOH के साथ इसका जब हीटिंग करेंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे क्या फंक्शन है, तो एक्सेस हीट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर ये ऑक्साइड नहीं होगा कैल्शियम का, तो फिर जो हमारा अल्केन बनेगा वो फर्दर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो इसका ये रोल है। तो इस ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और डी कार्बोलेशन से हमारा जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो अल्केन बनेगा। और अल्केन जो बनेगा स्पेशली कहाँ है, तो ये ऑप्शन कहाँ है, 2 में, ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एनिलीन
एनिलीन पे क्या लिया गया है? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा? A। NCERT पढ़ेंगे, इसे कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की अगर बात करेंगे तो ये कब बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट? अब इसका मैकेनिज्म आप लोग देखेंगे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रीएजेंट क्या है? Na2 HCl, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। NCERT ऐसे दिया है 273 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, इसको प्रोटेक्ट करना होता है। और फर्दर इस पे क्या डालेंगे? HbF4, ये यहाँ से क्या करेगा? लिव करेगा, क्लोरीन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो फाइनली ये क्या बना देगा? फाइनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। इस ऑप्शन में फ्लोरोबेंजीन कहाँ है? तो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट, we come to question number 53 for the gas phase reaction। ये क्लोरीन एटम है जिसका 2 मोल है और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसका 1 मोल है। तो इनिशियल से फाइनल नंबर ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहा है? कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे 2 एटम है, यूनाइट कर गया, तो यहाँ पे इंट्रोपी घट जाता है। आई मीन डेल्टा S लेस देन क्या होगा? 0। और क्लोरीन एटम जो मॉलिक्यूलर स्टेट में चेंज होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा H बॉन्ड कहते हैं, और ये ऑलवेज क्या होता है? एक्सोथर्मिक। आई मीन डेल्टा H हमारा क्या होगा? नेगेटिव। कह सकते हैं डेल्टा H लेस देन क्या होगा? 0। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे डेल्टा H लेस देन 0 और डेल्टा S भी लेस देन क्या होगा? 0। तो ये किस ऑप्शन से मैच करता है? ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सेलेक्ट करना है। ओके, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? CO NH3 होल 6 3+, और एक है Ni NH3 होल 6 2+। आप पढ़े होंगे निकेल जब हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है और +2 स्टेट होता है और अमोनिया अगर लिगेंड है तो ये अमोनिया यहाँ पे वीक लिगेंड का काम करता है। मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इनर डी नहीं, क्या होगा? आउटर डी। हम लोग कोबाल्ट +3 में बात करते हैं क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन 3d7 और 4s2 होता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या होगा? 3d6 और 3d6 होगा तो यहाँ पे ये लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो ये हमारा Eg होगा और ये क्या होगा? T2G। फर्स्ट सिंगलेट इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर ये डबलेट होंगे, तो यहाँ पे आउटर डी नहीं इनर डी होगा। इसमें कहा जा रहा है बोथ आउटर डी ऑर्बिटल, ये गलत है। नेक्स्ट, CONH3 होल 6 इज ए डायामैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद है थर्ड में FeCN होल 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चे FeCN होल 6 3- इज पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान देना है आयरन के साथ ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक, हम लोग ये देख लेते हैं आयरन का भी, ठीक है। तो आयरन की अगर बात करेंगे
तो ये हमारा किस स्टेट में है? 3+ में, Fe3+। और Fe3+ में 3D क्या होता है? 5। ये कैसे भरेंगे? साइनाइड आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके साथ साइनो ग्रुप का अटैकिंग होगा, तो ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। ये T2G और ये Eg। 3D5 पहले ये सिंगलेट भरेगा, फिर ये क्या होगा? डबलेट। N क्या होगा? 1। ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखिए ये पैरामैग्नेटिक है, करेक्ट है। और ये डायामैग्नेटिक है, ये भी करेक्ट है। और ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? सेकेंड एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड। वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। In the formation of N2 plus from N2 means N2 को ले जाना है N2 प्लस में। ओके, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है, तो इसका लास्ट ऑर्बिट पता कीजिए। सिग्मा 2pz2 होता है। ये क्या है हमारा? लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, तो सिग्मा 2pz क्या होगा? 1। और पूछा गया है कहां से रिमूव होगा, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। और यहां पे क्या है? सिग्मा स्टार, गलत। पाई से तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन। ओके, एसर्शन में लिखा गया है डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। करेक्ट है। म्यू NH3 ग्रेटर होगा म्यू NF3। ठीक है, एसर्शन करेक्ट है। शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल while the shape of NF3 is planar। इनकरेक्ट। ये भी पिरामिडल है और ये भी क्या होगा? पिरामिडल। एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in its 1 मोलर aqueous solution is nearly। एक रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज। एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 55.5। दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर एक्वस सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है 1 अपॉन 1 प्लस 55.5 1 अपॉन 56.5। कैलकुलेशन करेंगे 0.018। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? Which of the following solution has the highest boiling point? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, जिसका I का वैल्यू ज़्यादा होगा या जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे और इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएशन होगा उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सुक्रोज भी क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, तो सोडियम क्लोराइड 2 आयंस देंगे, कैल्शियम क्लोराइड 3 आयंस देंगे। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 0.1। नंबर ऑफ आयंस यहां से कितने आएंगे?
3 मल्टीप्लाई 0.1 मोर आयंस कौन देगा? कैल्शियम क्लोराइड। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण होगा? ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 mg milligram methane is approximately। नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड आप सब पढ़े होंगे, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, मीन्स जिस एटम के बारे में पूछा जा रहा है, होल पूछेगा तो होल एटोमिसिटी। मोल गिवन मास 2 इंटू 10 टू द पावर -3, मोलर मास ऑफ मीथेन 16, वैल्यू ऑफ Na 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 and atomicity of hydrogen in methane molecule 4. This one cancel. Okay. 0.5, 6.02, 10 to the power 20। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। ठीक है, 3.01, 10 to the power 20। योर आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। इस फॉर्मूला पे ये बनेगा। नेक्स्ट, what mass of sodium hydroxide is required to make 100 ml of 0.25 molar aqueous solution? मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन वॉल्यूम इन ml कंपेयर विथ 1000। मोलरिटी 0.25, गिवन मास x जो फाइंड करना है, मोलर मास 40, गिवन वॉल्यूम 100 कंपेयर विथ 1000। दिस वन कैंसिल। x इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई फॉर x इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कुछ भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें R इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन पे पावर 1, R फाइंड करना है आपको। ओके, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड इनवर्स, मोलरिटी मोल पर लीटर। आंसर क्या आएगा? मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, on addition of dilute H2SO4 in a salt solution, a gas is evolved which turns lime water milky, okay, anion present in, ये मिल्की नहीं देगा, ये भी मिल्की नहीं देगा, नाइट्रेट भी मिल्की नहीं देगा, मिल्की वही देगा जो CO2 देगा, और CO2 देने का टेंडेंसी किसके पास है? कार्बोनेट। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, the electronic configuration of an element, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड हमारा वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। मतलब क्लियर कट है, ये फोर्थ ए ग्रुप का मेंबर है, मीन्स 14th ग्रुप। 14th ग्रुप का मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये तो कार्बन नहीं है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, आप काउंट कर सकते हैं, ये हमारा 14 है, तो सिलिकॉन के जस्ट बिलो क्लियर कट है जर्मेनियम होगा, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट फर्स्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट कोड। Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखते हैं कहाँ है, ये एम्फोटेरिक है। Cl2O7 हाईली एसिडिक, ऑप्शन फर्स्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल। Na2O मेटालिक ऑक्साइड बेसिक। आई मीन ए सेकेंड होगा, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ। देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है। ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, ये तो नहीं है। ए फोर्थ, ये भी नहीं। ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ, करेक्ट आंसर थर्ड। वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। Mass of aluminium formed during the electrolysis of AlCl3 by 19.3 ampere current for 100 सेकेंड। फैराडे फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। M इज इक्वल टू जेड आई टी, जेड ई अपॉन फैराडे आई मीन 96500 कूलम। करेंट 19.3 टाइम 100, equivalent weight of aluminum ion from AlCl3, atomic mass 27, valency 3 9। m फाइंड करना है, 9 अपॉन 96500 इंटू 19.3 इंटू 100, दिस वन कैंसिल। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 0.18 ग्राम। ठीक है, ये मेथड है, आप सॉल्व करके देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर 0.18 ग्राम के अप्रॉक्स आएगा। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। फर्स्ट, डी का अगर बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर में तो एल वैल्यू क्या होता है 2, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन क्या होता है 2 पाई। ओके, अब हम लोग एल का वैल्यू पुट करेंगे। डी के लिए एल क्या होता है 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो ये जो रिजल्ट आएगा √6 एच अपॉन 2 पाई। देखते हैं, √6 एच अपॉन 2 पाई, ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं है। मॉडिफाइड करके देखते हैं हम लोग, √6 अपॉन 4 एच अपॉन पाई। क्यों, 2 को रूट में लाएंगे तो 4 होगा, 4 निकलेगा रूट से तो 2 आ जाएगा। ये क्या हो सकता है 3/2, यस, एच अपॉन 3/2, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। Which of the following ions will exhibit color in their aqueous solution? जिंक की अगर बात करें एक्वस में 3d10 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज 2+, टाइटेनियम 4+, स्कैंडियम 3+। अगर टाइटेनियम की बात करेंगे तो स्कैंडियम हमारा क्या होता है 21, ये क्या होता है 22, मतलब 3d2 4s2, ये 3d1 4s2। लेकिन इस स्टेट में ये सारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मीन्स 3d क्या होगा 0, 4s 0, यहाँ भी 3d 0, 4s 0, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा 0, यहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 0। लेकिन Mn2+ की अगर बात करते हैं तो 3d क्या होगा 5,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर कौन शो करेगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो करेक्ट आंसर सेकंड। वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। If 0.2 m acetic acid solution is 2% ionized, the pH of the acetic acid solution। एसिटिक एसिड ये है, वीक एसिड जिसका आयनाइजेशन से एसिटेट आयन और H प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के लिए फॉर्मूला C अल्फा, C 0.2 अल्फा 2/100, आई मीन डेसिमल हटाएंगे 10, 4 इंटू 10⁻³ तो मेन यहाँ पे देखना है कि H प्लस का कंसंट्रेशन अगर नोन है तो pH निकाल सकते हैं। और H प्लस के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? C अल्फा, C कंसंट्रेशन 0.2 अल्फा 2%, 2/100 मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10⁻³ इसका pH निकालेंगे, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 4 इंटू 10⁻³ मीन्स H प्लस का कंसंट्रेशन। आप इसे सॉल्व करेंगे, log 4 प्लस log 10⁻³ ठीक है। log a इंटू बी को लिख सकते हैं log a प्लस बी। इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका अप्रॉक्स में आंसर 2.4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 69। विच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन विल मेक बेसिक बफर? बेसिक बफर कौन बनाएगा? तो देख सकते हैं बेसिक बफर के लिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, बेसिक बफर किसको कहेंगे? जो हमारा क्या होगा? वीक बेस और उसका क्या होना चाहिए? सॉल्ट। तो क्लियर कट है कि यहाँ पे वीक एसिड है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी नहीं होगा। मैंने क्या ट्रिक बताया? बेसिक बफर होने के लिए क्या होना चाहिए? वीक बेस और उसका सॉल्ट होना चाहिए। और वीक बेस का अमाउंट हमेशा जिससे रिएक्ट किया जा रहा है उसका अमाउंट, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन होगा? HCl। और जो हमारा वीक बेस होगा वो लिमिटिंग का काम नहीं करेगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ऑप्शन थर्ड, तो 150 डेसिमल हटाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 15 मिलीमोल। और यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, ये हमारा कितना होगा? 20 मिलीमोल। ऑब्वियस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा कंप्लीट कंज्यूम्ड होगा और ये पार्शियली लेफ्ट होगा, तो वीक बेस भी मिलेगा और उसका सॉल्ट भी मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। Which among the following will not give aldol condensation? सभी बच्चों को पता है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन कम से कम कितना होना चाहिए? 1। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो देखिए, नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे है इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देगा? जिसके पास अल्फा नहीं है। तो 1, 3rd, 4th, 1, 3rd एंड 4th। ओके, 1, 3rd एंड 4th। यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 होगा, 3rd होगा एंड 4th। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th। वी कम टू नेक्स्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH2 COOH. ओके, CH3 CH2 COOH क्या लिया गया है? रेड फास्फोरस, किसके प्रेजेंस में? क्लोरीन, और साथ में क्या लिया गया है? वाटर। इसे कहते हैं हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। आप एनसीईआरटी देखेंगे, क्लियर कट वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया हुआ है। ये हमारा फंक्शनल है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन, CHCl COOH। आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? थर्ड। वी कम टू नेक्स्ट। द कंपाउंड दैट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, जो नॉन रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट रेस्पॉन्ड ऑफ दिस टेस्ट। ओके, एग्जाम्पल जो ऑप्शन में है, तो ये रेस्पॉन्ड करेगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज भी, माल्टोज, बट सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये टॉलेंस को रेस्पॉन्ड नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफास्फोरस एसिड किसको कहते हैं? H3PO2 को। पायरोफास्फोरिक एसिड, ओके, H4P2O7। पहले दो पे हम लोग फोकस करते हैं, एग्जाम है, कंफ्यूजन हो सकता है। अगर दो हमारा मैच कर रहा है तो क्लियर कट है कि वो दो मैचिंग किसी और ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो ए का सेकंड और डी का फोर्थ। चलिए, ए का फोर्थ है, ये तो नहीं होगा। ए का क्या होना चाहिए? सेकंड। ए का थर्ड है, ये भी नहीं होगा। यस, ए का सेकंड है और मैच करना है एक और, डी का क्या होना चाहिए? थर्ड। देखिए यहाँ पे डी फोर्थ है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। अब मिला सकते हैं, ए का हमारा क्या हो गया? सेकंड, बी का क्या हो गया? फोर्थ। तो पायरोफास्फोरस बच गया और हाइपोफास्फोरिक, बी हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ, और ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो मेटामेरिज्म? कंसेप्चुअल है, डायरेक्ट फर्स्ट। ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, नेक्स्ट, when cumene is oxidized in the presence of air and further it is treated with dilute acid, then it forms, the NCERT का पॉइंट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखिए फिनॉल कहाँ है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, इन डाइबोरेन द HBH बॉन्ड एंगल्स आर। एनसीईआरटी का पॉइंट है, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में ये पॉइंट क्लियर दिया हुआ है। जो एक्सटर्नल होता है HBH बॉन्ड, ये 120 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 121, बट एनसीईआरटी में जो है वही हम लोग बात करेंगे। और ये होता है 97 HBH, तो 97 एंड 120, करेक्ट आंसर थर्ड। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज रिस्क नहीं लेना है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, मैकेनिज्म भी आप लोग देखे होंगे।
डायरेक्टली बता सकते हैं, ये मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करता है। HBr हेट्रोलिटिक फिजन, H प्लस और Br माइनस, Br माइनस स्टेबल है ऑक्टेट के कारण, H प्लस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? अगर इस कार्बन पे अटैक करता तो 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, और इस कार्बन पे अटैक करेगा तो 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। तो मेजर का मतलब 2 डिग्री कार्बोकटायन होना चाहिए, मतलब मिडिल कार्बन पे क्या आना चाहिए? हाइड्रोजन आना चाहिए, और टर्मिनल कार्बन मीन्स राइट साइड पे क्या आना चाहिए? ब्रोमीन आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे कहाँ कहाँ ये आएगा। 2 ब्रोमो मैकेनिज्म भी देख सकते हैं आप चाहिए तो, एक बार रिपीट में करता हूँ। HBr कैसे टूटेगा? H प्लस और Br माइनस में। ओके, तो CH3 CH3 CH2 और यहां पे अटैकिंग किसका होगा? H प्लस का, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3, ये कार्बोकटायन, तो ये क्या हो जाएगा? CH3, और CH3 CH3 CH, तो CH2। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोकटायन होगा, ये मोर स्टेबल और ये क्या होगा? लेस स्टेबल। तो जो लेस स्टेबल होगा वो माइनर होगा, और जो मोर स्टेबल होगा वो क्या होगा? मेजर होगा। ओके, अब ब्रोमीन का अटैकिंग कहाँ होगा? इस कार्बोकटायन पे, मतलब सेकेंड कार्बन पे। 2 ब्रोमो होना चाहिए, 2 मिथाइल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th। ओके, वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। टॉटोमेरिज्म विल नॉट बी सोन बाई। देखिए, टॉटोमेरिज्म कौन नहीं शो करेगा? तो कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन है अब प्लस वो अगर कंजुगेशन में है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और सपोज अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियस है कि टॉटोमेराइजेशन में वो नहीं जाएगा। तो क्लियर कट है 2 और 4। अब है कि 2 और 4 का मतलब B एंड D, क्योंकि इसके पास भी आपका कंजुगेशन में है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमेराइजेशन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो करेक्ट आंसर B एंड D। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। The acidic character of hydride increases from H2O to H2T character. Down the group, acidic strength increases. The thermal stability of hydride decreases from H2O to H2T. Correct है. Down the group, bond length increases, thermal stability decreases. Correct है. The He bond dissociation enthalpy decreases from H2O to H2T. ये भी करेक्ट है। क्यों? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि डिसोसिएशन क्या होगा? घटेगा। ऑल द हाइड्राइड्स पोजेज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट H2T, ये गलत है। सारे 6th ग्रुप हाइड्राइड का पावरफुल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, जिसमें डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसका रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ता है। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2TE। और पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? वाटर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 4th। वी कम टू नेक्स्ट। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन हाइड्रोबोरेशन 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लियर दिख जाएगा। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, अल्डिहाइड तो बनेगा नहीं, अल्केन बनेगा नहीं, तो 1 डिग्री अल्कोहल थर्ड ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd। नेक्स्ट, एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ओके, एनिलीन का रिएक्शन प्योर ब्रोमीन के साथ कराते हैं, AlBr3 के साथ, तो या तो ब्रोमिनेशन ऑर्थो पे होगा, या तो ब्रोमिनेशन कहां होगा? पैरा पे होगा। लेकिन इसी एनिलीन को ब्रोमीन वाटर लेते हैं
तो ब्रोमीन का क्लीवेज फास्ट रेट से होता है और ये क्या बनाएगा, ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन होगा, पैरा पे भी ब्रोमिनेशन होगा और फर्दर ऑर्थो पे होगा। तो ये क्या बनाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का 1 इक्विवेलेंट लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, और सबकी वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 तो पर इक्विवेलेंट पर मोल वैल्यू सेम होगा। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल होता है। अब क्वेश्चन मार्क है कि इसमें अमाउंट क्या लिया गया है। तो एसिड जो है 500 है, वो डेसी नॉर्मल है, दिस वन कैंसिल 50, स्ट्रॉन्ग बेस है 500, 1/, क्या लिखेंगे 20, ये कैंसिल हो गया 25। मीन्स यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। मतलब सॉल्ट हमारा किसके अनुसार बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंगली। तो बताइए 1 इक्विवेलेंट के लिए 57 पॉइंट कितना है 1, और यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट है आपका 25 इक्विवेलेंट है। तो 57.1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 25 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 10⁻³ यहाँ भी कर दीजिए इक्विवेलेंट में लाने के लिए, यहाँ भी कर दीजिए 10⁻³ यहाँ भी 10⁻³ इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स 1.43। आई मीन करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। We come to next. The type of isomerism exhibited by COH2O whole 4 NO2 whole twice Cl। देखिए, अगर एनायन का एक्सचेंज होगा तो क्लियर कट है आयनाइजेशन होगा, NO2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज भी होगा, और MA4B2 को फॉलो कर रहा है तो ये ज्योमेट्रिकल भी होगा, मतलब ABC, ठीक है, ABC। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट, तो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न पे ही आते हैं। काफ़ी अच्छे से आप लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है और किस क्वेश्चन को स्किप करना है या उस पर बाद में टाइम देना है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 84। अ स्टेटमेंट फर्स्ट, PCl5 इज ट्राइगोनल प्लेनर। नो, PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। मीन्स इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और 2 क्लोराइन, ये क्लोरीन जो होता है वो कहाँ होता है, तो 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे और 2 क्लोरीन होता है एक्सियल पे, तो इसे कहेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। स्टेटमेंट सेकेंड, XeF2 इज लीनियर इन शेप, ये करेक्ट है। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट आपका रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, या तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट, इफ हाफ लाइफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 आवर्स, मीन्स T हाफ दिया हुआ है, ओके 4 आवर्स, देन द 75% ऑफ द रिएक्शन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन। तो आप लोग देखे होंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम मीन्स कहां तक ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, 75%, जिसे क्या कहेंगे T अपॉन T हाफ। अब आप देख सकते हैं अगर 100 है तो ये 50, तो ये तो 50% कंप्लीट हुआ है, और 50 का 25 हो गया, तो बताइए ओरिजिनल से ये कितना बचा है 25, मतलब 75% क्या किया है, रिएक्ट किया। तो कितना बार हाफ लाइफ में गया, 2 बार,
तो ये 2 होगा। T पूछा जा रहा है, ये 4 है, तो T 75% निकालेंगे तो 2 इंटू 4 क्या होगा, 8 आवर्स। करेक्ट आंसर फर्स्ट। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 86। Standard reduction potential values for the given species are as follows below. SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फॉर द गिवन स्पीसीज आर एज फॉलो। दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। एसआरपी जिसका हाईएस्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका एसआरपी कम होगा वो हमारा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब रिलेशन ये रिवर्स चलता है। तो एसआरपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, जिसका एसआरपी कम होगा। अब आप देख सकते हैं सबसे लोअर एसआरपी किसका है, ए प्लस से ए में जाना, उसके बाद एसआरपी थोड़ा बढ़ जाता है C2 प्लस से C में जाना, और B3 से B में जाना, एसआरपी सबसे ज़्यादा। तो सबसे पुअर रिड्यूसिंग पावर किस में होगा, बी में, और सबसे हाईएस्ट किस में होगा, ए में। क्यों ए में होगा, क्योंकि एसआरपी कम, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ए। जिसका पूछा जाए तो किसका पूछा जा रहा है, ए प्लस ए, तो ए को कंसीडर करेंगे, B3 से B तो B को कंसीडर करेंगे। ओके, तो ए होगा। उसके बाद किसका एसआरपी ऑर्डर में आता है, सी का आता है। ठीक है, ये कितना है, -0.74। और सबसे हाईएस्ट एसआरपी किसका है, B3 प्लस का, मीन्स बी का लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ACB मीन्स किससे मैच कर रहा है, ACB, या करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, number of moles of permanganate required to oxidize 1 mole of oxalic acid completely in acidic medium। इस रिएक्शन को याद रखना होगा, एसिडिक मीडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और ये बनाता है Mn2+, और ऑक्जेलेट आयन C2O4 जो आपका CO2 में जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है इसके 1 मोल से। तो अगर इसका n फैक्टर पूछा जाए तो ये 5 होगा, और इसका n फैक्टर अगर पूछा जाएगा पर मोल तो 2 होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसे रिडॉक्स टाइट्रेशन कहेंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग क्या होगा, सेम, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलेट आयन क्या होगा, सेम। तो फार्मूला होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो पर मैग्नेट का मोल पूछा जा रहा है तो मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है, जिसका वैलेंसी फैक्टर 5 है, और इसके 1 मोल जिसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2 है। तो मोल्स ऑफ KMnO4 2 क्या होगा, 5, 0.4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.4, ऑप्शन फर्स्ट। वी कम टू नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर D L2। तो एंगुलर नोड क्या होगा, 2। नेक्स्ट रेडियल नोड n-l-1 3l2, ये क्या होगा, 0। तो रेडियल नोड 0 और एंगुलर नोड क्या होगा, 2 होगा। तो करेक्ट आंसर थर्ड। फॉर द इक्विलिब्रियम XY क्या देता है, X गैस Y गैस, Kp इज 2 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रेशर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड XY। फर्स्ट XY लिखेंगे,
जिसका प्रोडक्ट क्या है, X गैस और क्या है, Y गैस। इस क्वेश्चन का KP दिया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब स्टार्टिंग जो मोल लिया गया है वो 1, तो ये क्या होगा 0 0। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दिस वन कैंसिल, 1 प्लस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे जो Kp निकालेंगे, तो Kp निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर क्या चाहिए, X और Y। तो पार्शियल प्रेशर के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। इंडिविजुअल प्रेशर पता नहीं है तो P मानेंगे, इंडिविजुअल प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर। तो देखिए Kp निकालना है तो पार्शियल प्रेशर किसका चाहिए, X का भी चाहिए, Y का। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, X का इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का मैंने क्या माना, P। ठीक है, तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, दोनों सेम है तो स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू क्या करेंगे, P। ये किसका है, पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का, और ये दोनों पार्शियल प्रेशर का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Kp जो भी है वो टोटल प्रेशर का ट्वाइस है, तो टोटल प्रेशर को मैंने P माना, तो Kp क्या होगा 2P। अब 2P होगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर, और क्या होगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिवर्स होगा, 1 प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू क्या होगा P। ये और ये कैंसिल होगा, P और P क्या होगा, कैंसिल, 2P अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस क्या होगा अल्फा स्क्वायर, P और P क्या होगा, कैंसिल, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, ये 2 होगा 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 2 इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2/3, तो अल्फा इज इक्वल टू √2/3। देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 90। द प्रोडक्ट, इस कंपाउंड को देखिए, ये एल्डिहाइड है और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोनाइल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब इसके प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो अल्केन नहीं बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, आपका अल्कोहल का। ठीक है, ये रिंग को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो रिंग क्या होगा, एज नॉर्मल होगा, एज इट इज। तो कह सकते हैं ये तो नहीं होगा, रिंग में आपका डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। अभी ये दोनों में अल्कोहल कहाँ होगा, जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा और अल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड। ये एनसीईआरटी का जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्डिहाइड और कीटोन का, वहाँ पे रिडक्शन दिया हुआ है और वहाँ पे 2 रिएजेंट का यूज किया है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, बट अल्डिहाइड और कीटोन में जब इसका यूज करते हैं तो ये अल्कोहल बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक्स टू ऑल।